अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से मैं हूँ शुएब अहमद। तो हम सीख रहे थे MS एक्सेल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे फार्मूला टैब के अंदर आए तो यहाँ पे नेम मैनेजर, डिफाइन नेम, उसके बाद ये देखिए तो यूज इन फार्मूला एंड क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। इट्स मीन कि ये डिफाइन नेम्स के अंदर ये जितनी ऑप्शन है इन सब को आज हम यूज़ करना सीखेंगे कि किस तरह इनको हम MS एक्सेल के अंदर यूज़ में ले सकते हैं। तो ये वाली क्लास ऑलमोस्ट एक माह के बाद आई है, क्योंकि इस एक माह के अंदर ये नहीं हुआ कि हमने अपने चैनल पे कुछ वीडियो अपलोड नहीं की, बल्कि MS एक्सेल की वीडियो नहीं अपलोड की। हमने इस दौरान कोरलड्रा की वीडियोस अपलोड की, ऑलमोस्ट उसका जो हाफ कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही एडोबी फोटोशॉप का एक बिगनर सीरीज स्टार्ट की थी, वो भी ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा हो चुकी है। तो कुछ लोग ये समझना स्टार्ट कर दिया था कि MS एक्सेल शायद कंप्लीट हो गया, तो उनको बताते जाऊँ कि अभी हमारा MS एक्सेल कंप्लीट नहीं हुआ। अभी तो ऑलमोस्ट ये समझें कि अब हम हाफ तक पहुँचे, अभी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो बात कर रहे थे डिफाइन नेम की। यहाँ पे ये देखें कुछ डेटा मैंने ओपन किया है। ये तो मैंने बहुत कम डेटा है, आपके पास इससे ज़्यादा डेटा भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी भी कॉलम, चलो ये लास्ट वाला कॉलम ही ले लेते हैं। इस कॉलम का हमने क्या करना है, इसका यहाँ पे मैं एक सम निकालना चाहता हूँ। इक्वल का साइन, उसके बाद ब्रैकेट सम, देन ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद यहाँ से आप इसे माउस की मदद से भी रेंज दे सकते हो, ये कुछ इस तरह से। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करें तो ये देखिए इसका सम यहाँ पे निकल आया है। लेकिन ये आपने देखा होगा कि हमने ये क्या किया, यहाँ पे अपनी जो वैल्यू थी इसको सिलेक्ट किया है। ये तो हमारी वैल्यू थोड़ी सी है और हम इसे इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी यही वैल्यू 100, 200, 300, इवन के 500 तक हो तो देन आपको ये अगेन एंड अगेन इसको सिलेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कभी आपको इसके सम निकालना हो, कभी एवरेज, कभी मैक्सिमम या कभी फिर मिनिमम निकालना हो, तो अगेन एंड अगेन आप इस सारी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा। तो इसी सिलसिले को आसान करने के लिए यहाँ पे डिफाइन नेम की ऑप्शन दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखें तो हमने एक सम निकाला था, ये वाले बायोलॉजी जो कॉलम है हमारा इसका। तो यहाँ पे डिफाइन नेम पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके सामने एक विंडो अपीयर हुई है। फर्स्ट पे देखें तो नेम की ऑप्शन दी हुई है। यहाँ पे देखें तो कोई भी नाम शो नहीं हो रहा, वो इसलिए कि पहले आपने वो रेंज सेलेक्ट करनी है जिसको आप डिफाइन नेम करना चाहते हो। तो ये हमने फिर उसी सेल को सिलेक्ट कर लिया एंड अब हम यहाँ पे डिफाइन नेम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें आपको नेम के अंदर बायोलॉजी लिखा नज़र आ रहा होगा। जो फर्स्ट आपके कॉलम का नेम होगा वो आपको यहाँ पे शो होगा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो स्कोप की ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें तो वर्क ग्रुप एंड शीट 1 की ऑप्शन दी हुई है। आप इस फंक्शन को जस्ट इसी शीट पे यूज़ करना चाहते हो या फिर इस पूरी वर्कबुक पे यूज़ करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे वर्कबुक की रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी कमेंट्स देना चाहो तो वो आप दे सकते हो, अगर नहीं देना चाहते तो इसमें कोई फोर्स नहीं है कि आप यहाँ पे कमेंट्स ज़रूर दें। उसके बाद यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब अगर हमें दोबारा अगर इसका सम निकालना है, इक्वल, उसके बाद सम टाइप करेंगे, देन ब्रैकेट स्टार्ट। अब पहले क्या किया था हमने, माउस से यहाँ पे अपनी जो डेटा थे, अपना जो सम करने के लिए जो रेंज थी उसको सिलेक्ट किया था। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। जस्ट आपने देखा होगा कि जब हमने डिफाइन नेम किया था वहाँ पे हमारा जो नाम शो हुआ था वो था बायोलॉजी। तो यहाँ पे हम बायोलॉजी टाइप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए हमने जब वो पूरे स्पेल बायोलॉजी के टाइप किए हैं तो यहाँ पे देखें तो ऑटोमेटिकली ही वो रेंज सिलेक्ट हो गया जो हमने डिफाइन नेम क्रिएट करते वक्त सिलेक्ट की थी। अब ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे अब एंटर प्रेस करें तो ये देखें आपकी जो
ये कॉलम था वो सम हो चुका है। ऐसे ही अगर आप इससे मैक्सिमम करना चाहो max ब्रैकेट स्टार्ट, अगेन हम यहाँ पे बायोलॉजी टाइप करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो ये देखें जो इस कॉलम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू थी 60 वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। ऐसे ही अगर आप इसकी मिनिमाइज निकालना चाहो तो वो भी सेम ऐसे ही निकाल सकते हो। ये देखें ये हमने 3 वैल्यू अपने इस कॉलम के अंदर से यहाँ पे निकाली है, एक सम, मैक्सिमम एंड मिनिमम। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और चीज बता दें, यहाँ पे क्या किया था हमने, ये जो अपना डिफाइन नेम था इसको टाइप किया था। इसे आप टाइप भी कर सकते हो या फिर आप अगर यहाँ पे एक और वैल्यू एवरेज की अगर निकालना चाहते हैं तो ब्रैकेट स्टार्ट, यूज इन फार्मूला पे आए, क्लिक करें तो यहाँ पे देखें आपने जो डिफाइन नेम क्रिएट किया था वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक कर दें, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और ये देखें इस तरह आप इसकी एवरेज निकाल सकते हो। अगर आप यहाँ पे टाइप नहीं करना चाहते तो यहाँ से आके अपना नाम सिलेक्ट करके भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वो ये कि हमने ये जो मैक्सिमम, मिनिमम, मिनिमाइज एंड जो एवरेज निकाली है इस डेटा से निकाल लिया, लेकिन अगर आपको यहाँ पे कुछ और डेटा ऐड करना करने की ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ डिजिट टाइप कर रहा हूँ, ये इस तरह से हमने बाद में इसमें कुछ और डेटा इंसर्ट किया है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो मिनिमम या फिर सम ही ले लें वो वैल्यू सेम वैसी ही है, जबकि हमने यहाँ पे ये देखें तो 3 डिजिट 3 वैल्यू ऐड की हैं, लेकिन इसने इन जो हमने लेटेस्ट पे अभी 3 वैल्यू टाइप किए उनको यहाँ पे सम नहीं किया। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह कि जब हमने डिफाइन नेम क्रिएट किया था तो उस वक्त हमने जो रेंज सेलेक्ट की थी वो यहाँ तक थी 45 तक। अब हमने 3 वैल्यू और ऐड की हैं, लेकिन जो फार्मूला था हमारा वो 45 तक लगा हुआ था। अब अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा नेम मैनेजर पे। नेम मैनेजर पे आते हो तो यहाँ पे देखें आपको जो आपने डिफाइन नेम क्रिएट किया है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपने एडिट पे क्लिक करना है। तो एडिट पे क्लिक करने के बाद आप देखें तो रेफर टू यहाँ पे क्लिक करें तो आप देखें आपकी जो पहले सिलेक्टेड रेंज थी वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, 2 तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पे सिंपल इस तरह नहीं करेंगे, एडिट पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद नहीं, ऐसे भी हो सकता है। ये देखिए अगर आप यहाँ पे खुद से वैल्यू टाइप करना चाहो तो वो भी कर सकती हो। वो इस वक्त करोगे जब आपको कंफर्म हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 हमने और रो जो थी वो इंक्लूड करनी, तो जस्ट हम पहले यहाँ पे 9 था, अब हमने यहाँ पे 12 टाइप कर दिया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको यहाँ से फिर पकड़ के माउस की मदद से जो रेंज है वो डिफाइन करवाने के बाद ओके प्रेस कर दो। देन यहाँ से इसे आप क्लोज करते हैं। लेकिन आई थिंक कोई मिसिंग हुई है जिसकी वजह से हमारी ये जो वैल्यू थी ये अब ये देखें तो आई थिंक अजीब सी शेप में आ गई है। अगेन नेम मैनेजर पे आते हैं, यहाँ पे एडिट पे आते हैं।
तो ये देखें, आई थिंक पहले कोई हमसे मिस्टेक हो गई थी। तो अब देखें तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो हमारा सम था वो चेंज हो चुका है। मिनिमम एंड मिक्स जो मिनिमम था एंड मैक्सिमम दोनों भी चेंज हो चुके हैं। एंड जो एवरेज थी वो भी देखें तो अब यहाँ पे चेंज होती हुई आपको नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप, मैं इसमें चेंजिंग करता हूँ तो ये देख ऑटोमेटिकली आपकी ये चारों वैल्यू जो है वो चेंज हो रही हैं। तो आई होप सो आपको पता चल गया होगा किस तरह आप डिफाइन नेम्स का यूज़ कर सकते हो MS एक्सेल के अंदर, और बाद में नेम मैनेजर को यूज़ करते वक्त अपनी जो आपकी रेंज दी हुई है उसको ज़्यादा किस तरह कर सकती हो। तो ये तो थी हमारी आज की क्लास। आई होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।